अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैद मिर्ज़ा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 1 साल से ना सिर्फ खामोशी का बोझ उठाए हुए थे, बल्कि उन सच्चाइयों के गवाह भी हैं जिन्हें जानबूझकर आपसे छुपाया गया। वो सच जो कानों में जहर घोल सकता है, वो तजुर्बा जिसने इज्जत, एतमाद और ज़िंदगी सबको छीन लिया है, और वो किरदार जिसे हमेशा आपके सामने रखा गया मगर हमेशा तन्हा छोड़ा गया। ये वही शख्सियत हैं जिन्हें फॉर यू रियल ट्रेडर्स की इंतज़ामिया ने जानबूझकर चेहरा बनाया ताकि बाकी सब पर्दे में रहें, जिन्हें सीईओ कहा गया मगर असल फैसले हाथ में कभी थे ही नहीं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और पहली बार बेखौफ होकर आप सब की सामने अपनी कहानी बयान करने जा रहे हैं। जसम मौजूद हैं, मोहम्मद साजिद हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे? जी शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना पूरा नाम, उम्र और ताल्लुक़ बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन ज़िला बिहाड़ी मेलसी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं वहीं पे मेलसी में ही पला-बड़ा हूँ और उम्र मेरी इस वक़्त तकरीबन 29-30 साल है। वालिद साहब मेरे पेशे के एतबार से फिर अरसा 45 साल से सुनार हैं और भाई के साथ शॉप पर होते हैं। ठीक है। आपका तालीमी पस मंज़र क्या है? जी तालीमी पस-मंज़र मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ केमिकल, ठीक है? और 2021-22 में पहली बार मैं घर से बाहर निकला जॉब की तलाश में। ठीक। और तालीम के बाद आप क्या कर रहे थे? तालीम के बाद मैं तकरीबन 2 ढाई साल ऐसे ही फ्री था, बस घर पे ही था। घरवालों से भी मतलब तनकीद का सामना था कि कुछ करो, कुछ सोचो। जिस बिना पे काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट किया आखिरकार मैं 21-22 में घर से बाहर निकला जॉब की तलाश के लिए। अभी आपकी मुलाकात के हवाले से पूछूंगा, एक शख्सियत के हवाले से जिनका नाम शहीर अकबर है। तो आपकी उनके साथ पहली मुलाकात कैसे हुई? और साथ में ये भी बताइएगा कि किस जगह हुई और किस पस मंज़र में हुई? जी, मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई मैं आपको बताता हूँ। लोधरा के गाँव में पहली मुलाकात हुई किसी शादी पर, ठीक है? तो वहाँ पे मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और मैंने इनसे मुलाकात के अंदर मतलब अच्छी हाल-चाल भी लिया एक-दूसरे के साथ और दूसरा अपने मामलात भी शेयर किए कि जॉब के हवाले से मैं कितना मतलब जॉब के लिए ज़रूरतमंद हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी कंपनी के अंदर मतलब मैनेजर हूँ और मैं अच्छी पोज़ीशन पे हूँ, अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं ये, वो, फलाँ-फलाँ। तो मैंने उस टाइम तो कंपनी पे कान नहीं धरे, मुझे नहीं पता कंपनी क्या होती है, क्या नहीं होता। मैंने सिर्फ़ उनसे यही दरख़्वास्त की कि मुझे सिर्फ़ जॉब चाहिए, फ़िक्स सैलरी पे, तो आप अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें, मैं ज़रूरतमंद हूँ इस हवाले से। तो नंबर मैंने एक्सचेंज कर लिया था, तो नंबर एक्सचेंज कर लिया, फिर वो इवेंट ख़त्म हो गया, फिर हम तकरीबन बीच में 1 महीने का गैप आया। इसलिए मैं मुसलसल हर दूसरे दिन, तीसरे दिन राब्ता करता रहा कि भाई कुछ है, कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें। तो तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया और उन्होंने मुझे कहा कि चलिए ठीक है मैंने कुछ सोचा है आपके लिए तो आप ना इधर कराची आ जाएँ। तो मैं जेब में ₹3000 डाल के कराची पहुँच गया इनके पास। वहाँ पे फिर मैं तकरीबन ढाई से 3 माह ऑफ़िस बॉय के इनके अंडर मैंने जॉब की। ठीक है। और और उन्हीं का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मुझे जो उन्होंने बताया था तकरीबन थ्री जीनियस थी, ठीक है? कि मुझे तो ना तो कंपनी का कुछ पता था, ठीक है? ना ही मुझे थ्री जीनियस का पता था क्योंकि मेरे लिए तो वही एक जीनियस था उस टाइम पे। मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैंने कहा कि चलो मुझे जॉब चाहिए, फ़िक्स सैलरी पे चाहिए और मैंने फ़िक्स सैलरी पे ही 2.5 से 3 माह सर्विस की अपनी वहाँ पे, जिसकी आप तस्दीक भी कर सकते हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। थ्री जीनियस के हवाले से हमें मालूम हुआ था कि ये कंपनी कुछ साल पहले बंद हो चुकी है। तो उसके बंद होने के बाद आपने क्या किया? सब मुझे तो बात पहले पता चल गया था, ये थ्री जीनियस का कि बंद कब होनी है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे शहीर ने ये बताया कि मेरे मैनेजमेंट के साथ ताल्लुक ख़राब है, तो मैं ये कंपनी मतलब छोड़ रहा हूँ। तो उनके छोड़ने से पहले मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं तो उनके नीचे ऑफ़िस बॉय था, ठीक है? बाद में मुझे भी पता चल गया कि ये कंपनी वाक़ई बंद हो चुकी है। उसके बाद 2 ढाई माह का गैप आ गया, मैं अपने घर चला आया इस हवाले से कि मैंने अब मतलब ये वाला ऑप्शन मेरे लिए ख़त्म हो गया, मैंने अब मज़ीद कुछ आगे देखना है, अपने लिए कुछ करना है, तो मैं घर पे आ गया था। ओके। अब फॉर यू रियल ट्रेडर्स के आगाज़ के हवाले से बात करते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ और आपको किसने बुलाया? हाँ जी, बहुत अहम सवाल है ये। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जब मैंने आपको अभी बताया कि 2 महीने का जो गैप आया ना थ्री जीनियस बंद होने के बाद जब मैं घर पे आ गया था वापस, उस 2 महीने के बाद इन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने से मुराद
शहीर अकबर ने या कॉन्टैक्ट किया और मुझे कहा कि आप आएँ, आपसे मुलाकात करनी है, आपके लिए काम है, एक जॉब है, तो आप आएँ। तो क्योंकि मैं भी उस टाइम पे ज़रूरतमंद था और दोबारा से मैं बिल्कुल मोहताज होके घर पे बैठ गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर इनसे जाके मिला, मुलाकात हुई, तो इन्होंने मुझे मतलब अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश किया और बताया कि ये सिस्टम हमारा अपना है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं मतलब फार्मिंग पे ऊपर हमें काम करना है, तो ये हमारा जत्ती-पुष्टी काम है, इस पे मुझे एक्सपीरियंस भी है, जगह भी अपनी है, जानवर भी हैं, सब कुछ है, तो उस पे हम मतलब बेहतरीन तरीके से हम करेंगे और हलाल तरीके से होगा और सब कुछ जेन्युइन होगा। हम्म, ठीक है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप उस कंपनी के सीईओ मुकर्रर किए गए। आप सीईओ कैसे बने इस कंपनी के? और आपने कभी ज़िंदगी में बज़ाते खुद कंपनी चलाई? सर, पहली बात तो मैं आपका जवाब देता हूँ इस बात का कि सीईओ कैसे बना, मुझे तो सीईओ का डेज़िग्नेशन जो है, मुझे तो ये नहीं पता कि सीईओ की क्या खिदमात होती हैं, ठीक है? मुझे आज तक भी नहीं पता, ठीक है? मुझे बना दिया गया बस समझ लो कि जैसे को होता है ना, आप क्या हैं? मैं साजिद हुसैन, ठीक है जी, आप सीईओ हैं, तो मुझे इस तरीके से इन्होंने सीईओ बना दिया। मैं जहाँ ऑफ़िस बॉय था, ठीक है, 2 ढाई माह सर्विस की मैंने, उसके बाद मुझे डायरेक्ट ऑफ़िस बॉय से सीधा सीईओ बना दिया गया। तो वो भी सिर्फ़ एक मतलब ब्रेन वॉश किया और मुझे झूठी तसल्लियाँ दी गई। पार्टनरशिप का लालच दिया गया और मतलब ये कहा कि सब कुछ जेन्युइन होगा, अच्छे तरीके से वर्किंग होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँगा हर जगह पे, हर मामलात में, तो तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि मैं ज़रूरतमंद था, मैंने कहा चले ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह करके देखता हूँ, अल्लाह पाक ने अगर कोई हाथ पकड़ा तो काम चल जाएगा, मेरे भी कोई हालात बदल जाएँ। इस हवाले से मैंने भी फिर हामी भर ली। तो शुरू में आपको जो ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि सब कुछ जेन्युइन होगा, सब कुछ असल होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, ठीक है। अच्छा सही। तो शुरू में जो आपको ये यकीन दहानी कराई गई थी, ये कौन-सी शख्सियत या शख्सियात थीं जो ये आपको यकीन दहानी करवाई रही थी? क्योंकि हमारे सुनने में आया था कि जब ये सब मामलात शुरू हुए थे, तो बराबरी के कोई मामलात तय हुए थे या किस तरह के पार्टनरशिप का कुछ मामलात कि सब बराबर होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने सुन रखी हैं जो वहाँ के। जी, जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली जब शहीद साहब की मुझे कॉल आई तो मैं अकेला जाके उनसे मिला। फिर दोबारा जब हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे और मज़ीद ब्रेनवॉश करने के लिए मुझे अपनी टीम के साथ बिठाया। उनकी टीम में ये उमैर वगैरह लोग थे, उमैर एंड कंपनी जितने भी लोग हैं, साइम है, उमैर है, हारून है, अली हैदर है, इरफान शाह और मतलब ये लोग शामिल थे। तो मुझे मतलब ये और तसल्ली दी गई कि हमारे साथ हमारी टीम भी है, हम अकेले नहीं हैं, तो तुम घबराने की कोई ज़रूरत है, हम इक्वालिटी रखेंगे और मतलब पार्टनरशिप पे हमारी कंपनी होगी और अब सब इक्वल होंगे पार्टनर और हम काम करेंगे और किसी किस्म का कोई मतलब हलचल नहीं होगी, किसी किस्म की ना कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ठीक है। कंपनी के जो कानूनी या ऑफिशियल मामलात, मसलन जिस तरह रजिस्ट्रेशन या चेक वगैरह, इस सब के बारे में आपको कब पता लगा? आपको पता कब चला कि ये। रजिस्ट्रेशन जी पे ये नहीं पता, मैंने आपको बोला कि मुझे तो कंपनी का भी नहीं पता, कंपनी क्या होती है, इसे कैसे चलाया जाता है, ठीक है? और बाकी बात रही कंपनी रजिस्ट्रेशन की, वो सारे मामला शहीद साहब ने खुद देखे थे, अपने उन्होंने कोई वकील रखा हुआ था, नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, उनके थ्रू उन्होंने सारे मामलात करवाए फ़ोन पे। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी चीज़ों को मतलब हाँ, फॉरवर्ड कर दी और वो मतलब वो रजिस्टर हो गई। अच्छा। जी, मैं कहीं तो पे भी नहीं गया, हाँ, मैंने किसी से भी कोई बात नहीं की, ना ही मैं किसी पर्सन के पास गया हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन रख लें और मुझे मतलब इसमें रजिस्टर कर दें। अच्छा, तो इसमें जो एसएससीपी का कागज़, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता था उसको ये 2 कागज़ दिखाए जाते थे, एसएससीपी का कागज़ और एफबीआर का कागज़, और ये दोनों आपके नाम पे थे। तो ये जब कंपनी का आगाज़ हुआ था, क्या आपको इस बात का इल्म था कि ये सब आपके नाम पे बनाए जा रहे हैं, या आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई या बॉवर कराया गया? जी। इसका मुझे इस चीज़ का मुझे इल्म था, क्योंकि ये सब कर रहे थे, लेकिन साथ-साथ मुझे ये भी कहा कि हम मतलब इसमें आप क्या नाम है सीईओ होंगे और हम डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर से मुराद कौन-कौन? शहीर और उमैर एंड कंपनी, ये सब ये डायरेक्टर होंगे और मैं सिर्फ़ सीईओ होऊँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, हम सब साथ अगर इकट्ठे हैं तो मुझे भी इस बात का हौसला है कि चले सब इक्वल होंगे तो काम करेंगे। क्योंकि मैं अकेला इस चीज़ में फँसना नहीं चाह रहा था। जी, ठीक है। ऑपरेशनल पावर की बात कर लेते हैं। इतने बड़े सेटअप में आपका रोज़मर्रा का किरदार क्या होता था? रोज़मर्रा का किरदार सर, मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन अपनी कर दी, कंपनी मतलब ओपन हो गई, रजिस्टर हो गई,
पहला दफ़्तर जो है वो कराची में ओपन हो गया, उसके बाद मैं घर पे आ गया। उसके बाद मुझे ना तो कोई कॉल करता था, ना ही कोई ज़्यादा मुझसे बातचीत करता था, ना कोई मुझे किसी काम में इन्वॉल्व करता था, किसी भी लेन-देन में मतलब। भई आज कंपनी में ये हो रहा है, आज स्टाफ में ये हो रहा है, आज ये सेल है, ये प्रॉफ़िट है, ये कमीशन है, मतलब कोई किसी किस्म का मुझे कोई इल्म नहीं था। जी, मुझे ठीक बस है। ये था कि बस मेरे नाम पे कंपनी रजिस्टर होगी, उसके बाद मैं अपने घर पे मौजूद हूँ। ओके। साजिद साहब, इस वक़्त आप कहाँ हैं? जी, मेरे लिए इस वक़्त इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी थ्रेट्स हैं और मुझे जो है शदीद धमकियों का सामना है और मेरी जान को भी शदीद ख़तरा है। इसका जो है सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ऊपर ही है। तो मैं इस वक़्त आपको सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं पे मौजूद हूँ और इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ हूँ। अल्लाह ताला आपकी खैरियत फ़रमाए और आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। इस पार्ट का आखिरी सवाल करता हूँ आपसे। फॉर यू रियल ट्रेडर्स को अपने तमाम दफातर बंद किए हुए लगभग 11 महीने गुजर चुके हैं, तो इतना वक्त गुजर जाने के बाद आपने अब बोलने का फैसला क्यों किया? जी, सर इस बात का मैं अगर जवाब दूँ तो वो इस तरह से, क्योंकि मुझे शुरू दिन से ही ना थ्रेट्स का सामना है। कंपनी बंद होने से कुछ माह कबल, ठीक है? और कंपनी जब बंद हुई है, जब मुझे यहाँ से भगाया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे हुआ सब, ठीक है? जब मैं यहाँ से भागा हूँ तब भी मुझे शदीद धमकियों का सामना था। एक तो मुतासिरीन की तरफ से, वो तो बाद में हुई, लेकिन मुझे अपने ही लोगों से धमकियों का सामना था, तरह-तरह की धमकियों का, कि मतलब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरीके से मुझे कई चीज़ों का सामना था और मैं डरा हुआ था काफ़ी। उस टाइम पे मुझे खुद खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? किसको सुनाऊँ, किसको क्या कहूँ अपनी फरियाद में, किसको कहाँ जाके सुनाऊँ? तो टाइम गुज़रा, आहिस्ता-आहिस्ता एहसास भी हुआ, कई बार मतलब कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। वो सब लोगों को पता है कैसे-कैसे मेरी फैमिली ने भी फेस किया इन मामलात को, ठीक है? जी,